हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 लाइट का पार्ट नंबर 2 बच्चों। इस वीडियो के टॉपिक हैं बच्चों हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकंड टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। ओके गाइज, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के बेसिक टॉपिक्स पढ़े हुए थे सारे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों बहुत सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में मोस्टली मिल जाता है हम लोगों को। बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो पैटर्न की हैं आपके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलते रहें। गाइस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले लेट सपोज एक हमारे पास प्लेन सरफेस, कोई सी एक प्लेन सरफेसर, और ये है हमारी प्लेन सरफेस। गाइज, इस सरफेस पर एक लाइट इंसिडेंट होती है, इसको बोलते हैं, जो लाइट आती है, इंसिडेंट रेज। जिस पॉइंट पर गाइज इंसिडेंट है उसको मान दिया O, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लास्ट वीडियो में टॉपिक बनाया था हम लोगों ने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके अलावा जब ये रे यहाँ से इंसिडेंट होगी, इस पर हिट करेगी, हिट करने के बाद भाई ये वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, वापस जाने वाली। गाइस, सरफेस और इस सरफेस का ये रहा नॉर्मल एन। ओके गाइस, फिर से एक पर्टिकुलर सरफेस, और सरफेस पर एक लाइट रेज हिट करती है यहाँ पे आके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रेज। हिट करने के बाद ये वापस आती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, और गाइस ये होता है नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल क्या होता है गाइस, इसको मान लिया आई। ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आर। अगर गाइस ऐसी कंडीशन है तो इस केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि जो एंगल आई होगा और एंगल जो आर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा गाइस, इट बिकम्स इक्वल। फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग इज द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे and reflected rays all lie on the same plane guys. There are 2 points for the law of reflection of light. First point is the incident normal, point of incidence and reflected ray all lies on the plane, all lies on the same plane. ये सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इसके अलावा बच्चों सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे रहता है, जो एंगल आई होता है और एंगल आर जो होता है वो कैसा होता है, इक्वल। ठीक है गाइस, नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, इंसिडेंट रे कॉमा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। ये सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन पे लाई करते हैं गाइस। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। means angle I equal to angle R. And these 2 points is the law of reflection of light. ओके बच्चों, ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या नोट कर लीजिएगा। बात है बच्चों मिरर। बात करते हैं मिरर की। आखिर मिरर होता क्या है। सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस होती है जो क्या करती है, एक पर्टिकुलर क्लियर इमेज को रिफ्लेक्ट करती है। तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस विच रिफ्लेक्ट ए क्लियर इमेज इज कॉल्ड द मिरर।
ओके बच्चे नोट करते डेफिनेशन ऑफ मिरर, ए ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस, ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस। अब उस ग्लास सरफेस में क्या करना है बच्चों, जैसे गाइस कांच का टुकड़ा है और उसमें आप पीछे से हाथ लगा लीजिए तो आपको उसमें फेस दिखाई पड़ना शुरू कर देगा अपना हल्का सा। मीन्स जो मिरर होता है, जो हमारे घर में प्लेन मिरर्स वगैरह जिसमें हम सुबह फेस देखते हैं, वो मिरर में होता क्या है, सबसे पहले ग्लास सरफेस कांच का टुकड़ा होता है, उससे पीछे की कोटिंग की जाती है। तो ए ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस विच इज कोटेड बाई silver polish, which is coated by silver polish at one side, and which reflect a clear image। ठीक है गाइस, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस है बच्चों और उसमें एक तरफ पॉलिश कर दी हमने, और पॉलिश करने के बाद में वो एक क्लियर इमेज को रिफ्लेक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मिरर बोलते हैं। ठीक है, कंफर्म। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई वी आर यूजिंग सिल्वर पॉलिश ओनली। सबसे पहले गाइस, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास का पीस है और उसको हमने पॉलिश करना है। पॉलिश करने का रीजन लाइट को रिफ्लेक्ट करना, क्योंकि हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि लाइट हिट करती है, हिट करने का उसको वापस आना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होना है। और रिफ्लेक्शन तभी होगा जाके जब ये सरफेस कैसी होगी, जाके एक ऐसी सरफेस होगी, ऐसी कोटिंग होगी जाके जिसमें लाइट पार क्रॉस ना कर पाए। ठीक है बच्चों, तो लाइट को क्रॉस नहीं करने के लिए, रिफ्लेक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस ग्लास के पीस में एक तरफ पॉलिश करनी पड़ती है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि सिल्वर पॉलिश को ही क्यों यूज करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सिल्वर पॉलिश के लिए। जैसे गाइस मान लीजिए अगर हमने एक ग्लास सरफेस पर पीछे ब्लैक पॉलिश कर दी, तो ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक इज द एब्जॉर्बर ऑफ लाइट, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कोई भी लाइट हमारी वापस ही नहीं आएगी, और जब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा उसका। दैट इज वाई हमें ऐसा यहाँ पे कलर यूज करना था कि जो रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन ना करता हो, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा करता हो। अगर हम मान लीजिए व्हाइट यूज करते हैं तो व्हाइट बहुत शाइनिंग कलर होता है, दैट इज वाई हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है सिल्वर कलर। क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिल्वर कलर की पॉलिश को ही मिरर के पीछे क्यों यूज करते हैं, तो आप बोल दीजिए बिकॉज इट इज मैक्सिमम रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट एंड नॉट टू मच एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर भी नहीं है, शाइनी भी नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारी लाइट को क्या रिफ्लेक्ट भी करता है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग यार सिल्वर पॉलिश। व्हाइट ब्लैक क्यों नहीं यूज करते हैं, ब्लैक एब्जॉर्बर होता है, व्हाइट एब्जॉर्बर तो नहीं है, रिफ्लेक्टर होता है, बट वो बहुत शाइनी होता है। अगर आप व्हाइट पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, व्हाइट कलर आपको अपीयर होगा, आपके फेस क्लियर नहीं आएगा उसमें। दैट इज वाई हम लोग सिल्वर पॉलिश यूज करते हैं इसके यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है मिरर क्या होता है, तो मिरर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस होती है जिसमें हमने एक तरफ पॉलिश की हुई है, ओके, और जो हमारी इमेज को बनाती है। क्वेश्चन आता है कितने टाइप्स का मिरर्स होता है, तो मोस्टली जो टाइप्स ऑफ मिरर यहाँ पे दिए गए हैं वो 3 टाइप्स के दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर है प्लेन, और सेकंड नंबर स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल 2 पार्ट्स कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप 3 बोल सकते हैं या 2 बोल सकते हैं, प्लेन और स्पेरिकल। स्पेरिकल फिर 2 पार्ट्स कर लीजिए उसके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ओके, तो गाइस टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर में देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स, 2 करके थर्ड पार्ट कर देंगे इसके। देयर आर 2 types of mirror. First number प्लेन मिरर, इसकी सरफेस प्लेन होती है, वो प्लेन मिरर होगा जाके। एंड सेकंड होता है स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। ओके गाइस, सबसे पहले प्लेन कौन सा होता है और स्पेरिकल कौन सा होता है। प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर। जिसकी सरफेस प्लेन होती है उसको बोलते हैं प्लेन मिरर, और जिसकी सरफेस स्पेरिकल होती है उसको बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अब गाइस सेकंड टॉपिक हमारा यहां से बनता है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन करना मीन्स अगर हम सुबह सुबह अपना फेस देखते हैं तो फेस दिखाई कैसे पड़ जाता है। मिरर में ऐसा क्या होता है, इसकी वजह से हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, फेस दिखाई पड़ता है। तो वो फॉर्मेशन देखना है कि फॉर्मेशन इमेज का कैसे होता है। तो सबसे पहले प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, या हाउ द प्लेन मिरर फॉर्म एन इमेज। इमेज कैसे बनाता है।
तो गाइज एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इसको, कैसे डायग्राम कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा इसका। लेट सपोज मैं यहाँ मान लेता हूँ ये गाइज एक प्लेन मिरर है जिसकी बैक साइड में सिल्वर कोटिंग पॉलिश है। ये एक प्लेन मिरर जिसकी बैक साइड में कोटिंग की गई है, सिल्वर कोटिंग पॉलिश की गई है। अब गाइज मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, कोई सा भी ये ऑब्जेक्ट, और अब क्या होता है, मैंने पहले बताया था किसी भी चीज़ की इमेज तभी बनती है जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इस मिरर में देखना है तो इसका मतलब यहाँ से रे लाइट जाएगी, और किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर 2 मिनिमम रेज रिक्वायरमेंट फॉर द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। और वो इमेज जो रेज होती हैं हमारी जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे मीट करती हैं आपस में, रिफ्लेक्ट हो या रिफ्लेक्ट होने के बाद में उस जगह पे हमारी इमेज बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक लाइट रेज आएगी। अब लाइट रेज जब यहाँ से इंसिडेंट करेगी, इसको हिट करेगी, हिट करने के बाद क्या होगा, अब ये चूंकि प्लेन मिरर है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ओबे करेगा। अगर ओबे करेगा तो क्या होगा, ये उसी एंगल से वापस आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, मतलब यहाँ से एंगल आई और ये एंगल आर कैसा होगा, इट शुड बी इक्वल। गाइस एक रेज और यहाँ से हिट करती है इसका, वो भी क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ओबे करेगी और विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल क्या होगी, जाके यहाँ से उसी एंगल से वापस आ जाएगा। आई डैश मान लिया हमने, इसको आर डैश मान लिया, इस तरीके से। अब गाइस जैसा मैंने बताया अभी हाल आपको कि ये रे दोनों आपस में रिफ्लेक्शन के बाद में काटनी चाहिए, आपस में इंटरसेक्ट करना चाहिए इनको, लेकिन यहाँ तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। मीन्स 2 कंडीशन होती है यहाँ पे, या तो वो रियल में इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी। गाइस जब ये रियल इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो ये अपीयर करेंगी बैक साइड में। तो हमने क्या किया, इन दोनों रेज को पीछे बढ़ाया, और पीछे बढ़ाने के बाद में यहाँ से ये इस पॉइंट पे जाके ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल इसकी इमेज इस जगह पे बनेगी जाके। अब गाइस हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितनी डिस्टेंस हमारी ये वाली है उतनी डिस्टेंस ये वाली है, दोनों डिस्टेंस बराबर आ रही हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सिमिलरली इसमें दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल सेम दिखाई पड़ रहा है इसमें। इसके मतलब बच्चों सेम जो हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेम आएगा, मिरर फॉर्मेशन में इमेज जैसी बनी जाके, डिस्टेंस इक्वल बनी जाके, बस फर्क ये हो गया कि इमेज जो है इसके बैक साइड बन रही है। तो जब भी बच्चों हम लोग इमेज फॉर्मेशन को नोट करेंगे तो वहाँ पे 3 पॉइंट नोट करते हैं। पहला होता है नेचर, दूसरा होता है पोजीशन ऑफ इमेज, और तीसरा होता है साइज ऑफ इमेज। तो मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ उसमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे, नेचर, पोजीशन और साइज। सबसे पहले वाइज जब भी कोई भी रे रियल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, रियल में नहीं काटती हैं आपस में, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, तो उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और जिसमें रियल में काटती हैं वो होती है रियल इमेज। ओके गाइज, रिफ्लेक्शन होने के बाद में अपीयर करते हैं, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होना, तो क्या होती है वर्चुअल इमेज। तो नेचर कैसा हो गया जाके यहाँ पे बच्चों, वर्चुअल इमेज। और बच्चों अगर वर्चुअल इमेज होगी, एक चीज़ और याद रखनी है आप लोगों को, अगर वर्चुअल इमेज होगी जाके तो वो इमेज डायरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी जाके, और अगर रियल इमेज होगी तो हमेशा इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो सीधी बन रही है, जैसा फेस है वैसे दिखाई पड़ रहा है हमें। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल इमेज एंड डायरेक्ट इमेज, दैट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब गाइस टॉपिक आता है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो पोजीशन जिस जगह बनी हुई है तो हमें दिखाई पड़ रहा है डायग्राम में ये बैक साइड बनी हुई है, तो हम लोग कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर कहाँ पे है, एट सेम डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आगे रखा है उतनी डिस्टेंस में ये पीछे बना हुआ है। तो बिहाइंड द मिरर एट इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस पर ये बन रहा है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे नोट करना होता है नेचर, पोजीशन और साइज। साइज कैसा है, तो यहाँ पे बच्चों जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज की इमेज हमें दिखाई पड़ रही, मतलब सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर्स। आप मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उसकी इमेज फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। ओके गाइस, हमने मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट रेज से बनाया है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एक ही पॉइंट से एक ही इमेज जाती है, बहुत सारी रेज जाती हैं, बहुत सारी इमेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, बट इंटरसेक्ट इसी पॉइंट पे करेंगे आपकी सारी, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में देखा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।